नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं हरीश और आज हैं हमारे साथ डॉक्टर विवेक पाठक, जो कि दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ मोस्ट फेमस सर्जन है ईएनटी के। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएनटी सर्जरीज़ के बारे में कि ईएनटी सर्जरीज़ के बाद किस प्रकार लाइफ सरल हो जाती है, जीवन सरल हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबसे छुटकारा मिलता है। डॉक्टर विवेक पाठक जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। और सबको मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ईएनटी की फील्ड में क्या सबसे कॉमन बीमारियां जो होती हैं वो फेस की जाती है? देखिए, सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं जो कि हम लेके देखें तो कान की जो समस्या है, एक तो वैक्स की। कान में जब हम जानते हैं कि कान में मैल बनता है या वैक्स बनता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में स्टूरुमिंग बोलते हैं। तो जो बाहर का कान होता है उसके अंदर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स सीक्रेट करते हैं। तो ये वैक्स टाइम के साथ इकट्ठा होता चला जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को सुनने में दिक्कत होती है या कान में खुजली या इचिंग होती है। तो सबसे कॉमन तो कान की समस्या है वो ये होती है, या फिर एज के हिसाब से होती है। अगर कोई वृद्धावस्था में है, 60 या 70 ईयर्स से ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा कान की बहने की समस्या, जिसको हम बोलते हैं CSOM, ये देखने को मिलती है हमको। सर, इसमें से सर्जरी के लिए जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मतलब क्या ये कान बहना या फिर जो आपने बताया कि वैक्स हो जाना, क्या इन सब में सर्जरीज की आवश्यकता पड़ती है? CSOM अगर बीमारी है पेशेंट को, अगर कान बहने की समस्या है, तो उस केस में CSOM भी दो टाइप का होता है, सेफ़ और अनसेफ। तो सेफ CSOM में तो सिर्फ हमको पर्दा लगाना होता है, तो हाँ, या उसमें सर्जरी होती है पर्दे को भर। अब अगर आप जिस समझिए कि कोई रास्ता है, मतलब बाहर के कान और पीछे कान के बीच में पर्दा जो है, ईयर ड्रम जो है, वो उसको कोई भी इन्फेक्शन जाने से रोकता है। अब अगर परफोरेशन हो गया तो क्या होगा कि बाहर से इन्फेक्शन जाने की संभावना होगी, मतलब पानी जाएगा कान के अंदर में तो वो बीच वाले कान में इन्फेक्शन करेगा। तो इसलिए इस पर्दे को हमको भरना होता है, इसको हम बोलते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। ठीक है, तो ये तो हो गया सेफ CSOM में। और अनसेफ CSOM में हमको मैस्टेक्टोमी करनी पड़ती है ना। जितना कान को सेफ करना होता है, तो ड्रिल करके जो है कान को सेफ करना होता है। तो सर, क्या ये इनिशियल टाइम में ही सर्जरीज के तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ जाता है, या फिर ऐसा रहता है कि पहले इसको डिटेक्ट होता है, या आफ्टर सम टाइम लोग जब आपके पास आते हैं तो मतलब फर्स्ट स्टेप पे ही सर्जरीज होती हैं, या फिर आफ्टर सम टाइम ट्रीटमेंट के बाद, या फिर ऐसा है कि इनका पहले मेडिसिन के थ्रू भी इलाज हो सकता है, उसके बाद सर्जरी के पास जाया जाता है? देखिए, CSOM का मतलब ही होता है परमानेंट परफोरेशन, मतलब पर्दे में परमानेंट परफोरेशन हो चुकी है। मतलब अगर कान 3 महीने से ज़्यादा बह रहा है, या अगर मवाद आ रहा है कान से 3 महीने से ज़्यादा, तो उसका मतलब वो CSOM है। उस केस में जैसे कान सूखता है सेफ CSOM में, तो हमको पर्दा लगाना होता है, दैट इसको हम बोलते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। पर अगर अनसेफ CSOM में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको सर्जरी में आना है। उसके लिए हमको ऐसा, क्योंकि वो अनसेफ है, बीमारी जो है वो जा सकती है, कहीं ब्रेन में जा सकती है या चेहरे की नस को इन्वॉल्व कर सकती है। तो उस केस में तो डायरेक्ट सर्जरी पे जाना है, उसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सर, थोड़ा सा आप फेस के बारे में बताइए कि फेस क्या होता है और वो कब ज़रूरत पड़ता है लोगों को? तो फेस का मतलब होता है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो अगर नाक में पॉलिप की समस्या है या क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस है पेशेंट को, क्रोनिक साइनोसाइटिस जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में हम फेस सर्जरी के लिए जाते हैं। ये दूरबीन के थ्रू होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोप। क्योंकि बाहर से इसमें कोई कट वगैरह नहीं आता, हम सीधा नाक नॉस्ट्रल के थ्रू साइनसेस के अंदर जाते हैं और उनको साफ़ करते हैं। अगर उसमें बहुत सरल भाषा में बोले तो उनको साफ़ करा जाता है। अच्छा, जो भी पस है या पॉलिप है उसको साफ़ करा जाता है। ठीक है। तो सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आफ्टर सर्जरी क्या जो नॉर्मल जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है, मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता होगा रिकवरी के लिए, लेकिन क्या उसके बाद जो लाइफस्टाइल चलता हुआ आ रहा हो रहता है वो क्या समान रह जाता है, या जीवन में कुछ अलग चीज़ें भी आ जाती हैं कि आपको प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, या लाइफस्टाइल बहुत अलग हो जाता है? ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है सर्जरी के बाद? देखिए, बहुत नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर सर्जरी भी और वैसे नॉर्मली भी कुछ हिदायतें हम देते हैं, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। जैसे मास्क का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, धूल मिट्टी वगैरह से बचेंगे हम जी। तो हमने देखा है कि कभी कभी रिकरेंस हो जाती है, पेशेंट बोलते हैं रिकरेंस हो गई आफ्टर पॉलिप सर्जरी, तो वो होता है बिकॉज ऑफ एलर्जी की वजह से, धूल मिट्टी वगैरह नाक के अंदर जा रही है। तो मास्क लगाना जो है वो एक नॉर्मल हिदायत है, या नॉर्मल जो हमको करना है वो
फॉलो करना होगा जी। मतलब। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि सर्जरी करवाने से लोग डरते इसीलिए उनको लगता है कि सर्जरी करवाने के बाद उनकी जो जीवन शैली है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि एक तरीके से सिर्फ मिथ है। ये सर्जरी कराने के बाद आपकी जीवन शैली आसान हो जाती है। जो परेशानी आपको हो रही होती है उससे आपको निकल के आपको फ़ायदा होता है। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी जीवन शैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, आपकी कोई सजेशन हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि आजकल सर्जरी के काफ़ी सारे केसेस होते हैं लेकिन लोग डरे हुए रहते हैं, करवाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ़स्टाइल अलग हो जाएगी, या फिर अगर आप तक पहुंचना हो तो वो कैसे पहुंचे सर? देखिए, एक तो बहुत बड़ा मिथ ये रहता है कि पेशेंट हमसे डरते हैं। मेरा ही जो मानना है मतलब, दो चीज़ों से हमको बचना चाहिए। एक तो डर से बचना चाहिए, एक लोभ से बचना चाहिए। ये दो चीज़ों से जो हम बोलते हैं ना, तो इन दो चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तो डर, अगर हम डरेंगे तो क्या है कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिर हम उसके लिए फिर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही हम डायग्नोस करें, हमने स्कैन कराया, उसमें हमने डिसाइड करा कि सर्जरी के लिए जाना है, उसमें फिर कोताही करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में सर्जरी सेफ़ होती हैं, बहुत सारे हमारे हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, जिनके थ्रू हम सेफली सर्जरी कर सकते हैं। ओके सर, अगर लोगों को आप तक पहुंचना हो, आपका जो क्लिनिक है नोएडा के अंदर में डॉग स्ट्रीट नाम से, आई फील लाइक यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर किसी को पहुंचना हो तो क्या हम लोग सिर्फ आपके पास ही विज़िट करा के आ सकते हैं? मान के चलिए, क्योंकि लोग जो रहते हैं जिनको अपना सर्जरी करवाना है वो अपने नॉर्थ साइड से भी आ जाते हैं, साउथ साइड से भी आ जाते हैं, बट उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो आके कंसल्ट करें आपसे। तो अगर उनको आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो या फिर आपसे कंसल्ट करना हो तो वो कैसे कर पाएंगे सर? वो तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो क्या हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं सर? हाँ हाँ, ठीक ऑनलाइन है, करते ओके। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे ENT की सर्जरीज़ होती हैं वो आपके लिए नुकसान के लिए नहीं है, डर के लिए नहीं है, वो इसीलिए है कि जिससे कि आपको सुविधाएं प्रोवाइड हो। अब मान के चलिए आप सर्जरी नहीं करवाएंगे तो बाद में जब बढ़ जाता है तो आपको वो ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग जाता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक पाठक जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। कुछ लास्ट टिप हमारे ऑडियंस के लिए, कुछ भी सर? देखिए, अभी हम सितंबर के महीने में हैं, अब अक्टूबर और नवंबर का महीना आएगा तो थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ेगा जी। तो और त्यौहार भी आएंगे, दिवाली मतलब, तो उस केस में हमको थोड़ा सा ना मास्क का यूज़ करेंगे हम। तो नॉर्मली थोड़ा सा जो बीमारियों से, जो एयरवे की बीमारियाँ हैं उनसे जो है बचाव हो सकता है। तो मेरी हिदायत यही रहेगी कि जो सजेशन है, एडवाइस है, वो यही है कि थोड़ा मास्क का यूज़ करें हम। पहले भी बोलता आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मास्क का यूज़ करेंगे तो सेफ रहेंगे। तो गाइस, मेक श्योर ऐसा नहीं कि मास्क सिर्फ और सिर्फ हमारा कोविड टाइम के लिए ही था। पोल्यूशन काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एयर में डस्ट हैं, तो मास्क मस्ट चीज़ है आपके लिए, उसको यूज़ करिए और आप सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।